हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सुनील वाधु प्रस्तुत हूँ लेकर के राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में हम जो है अरब सागरीय नदी तंत्र पढ़ रहे थे। अरब सागरीय नदी तंत्र में मैंने आप तक प्रेषित किया था लूनी नदी के बारे में। और लूनी नदी को मैंने आप तक प्रेषित किया था कि लूनी नदी जो है अजमेर में नागपाड़ी से निकलती हैं और इसके बाद अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर में बहती हुई कहाँ चली जाती है, कच्छ के रण में, गुजरात में चली जाती हैं। तो यहाँ तक सभी को समझ आया था। इसकी सहायक नदियाँ लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी हैं, सुकड़ी नदी हैं, जवाई नदी है, जवाई की जो सहायक नदी है, मथाई नदी है, खारी नदी है। और साइला जो जालौर के बाद जो है इस जवाई को सुकड़ी सेकंड के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से सागी नदी जो कि जसवंतपुरा की पहाड़ियों से आकर के मिलती हैं किसके अंदर, लूनी में। और दाईं ओर से एक और नदी मिलती है एकमात्र जोजड़ी नदी, जो कि पोंडलू ग्राम नागौर से निकलती हैं और जोधपुर में आकर के कहाँ मिलती हैं, आपकी लूनी नदी में मिलती हैं। तो ये हमारी बात चल रही थी दोस्तों टॉपिक के दौरान। तो इस प्रकरण में हम लूनी नदी की कुछ अन्य बातों को जानेंगे। देखिएगा दोस्तों, लूनी नदी की अन्य बातें यानी उसकी मुख्य विशेषताएँ हैं, जो भी इसके अंतर्गत हम बातें पढ़ेंगे वो आपकी परीक्षा में मील का पत्थर साबित होगी। तो लिखिएगा लूनी नदी। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लूनी नदी की और फिर इसकी सहायक नदियों की डिटेल में बात करेंगे। चित्र के माध्यम से मैंने आपको कल समझा दिया था, कल वाली क्लास में। तो लूनी जो नदी है आपको, एक तो इसको कहते हैं लवणवती। क्या कहते हैं, उपनाम अगर पढ़े तो इसका लवणवती मिलता है। क्लियर हुई दोस्तों, लवणवती के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं हम, लूनी नदी की बात कर रहे हैं। तो एक नाम तो इसका हो गया लवणवती। और प्रारंभिक नाम जो है इसका, एक नाम मिलता है सागरमती। क्या मिलता है, सागरमती प्रारंभिक नाम, जो कि एक शाखा आकर के मिलती है। मैंने बताया था आपको अजमेर में इसका जो है प्रारंभिक नाम, अजमेर के अंदर क्या मिलता है हमने को, सागरमती मिलता है। तो क्लियर हुई होगी यहाँ तक दोस्तों बात। नेक्स्ट जो है इसी तरह से हम बात करते हैं एक इसका नाम मिलता है हमको अंतः सलीला। तो अंतः सलीला जो है इसे कालिदास ने कहा है, जो कि संस्कृत के एक कवि हुए हैं बहुत अच्छे। और इनका एक ग्रंथ था ऋतुसंहार। कौन सा ग्रंथ था, ऋतुसंहार। और इस ऋतुसंहार में जो है इसे अंतः सलीला कहा है। इसी तरह से एक नाम और इन्होंने दिया है, जो कि आप लिखिएगा, एक नाम इन्होंने दिया है इसका मृदवृदा। मृदवृदा, मृदवृदा मरुस्थल में बहने के कारण इसे कहा जाता है। और कहते किसमें, वैदिक साहित्य में। तो वैदिक साहित्य में अगर आपसे पूछ ले कि लूनी नदी का क्या नाम मिलता है, तो मृदवृदा के नाम से इसे जाना जाता है। इसी तरह से इसे आदि खारी, क्या दोस्तों, आदि खारी व आदि मीठी नदी, आदि खारी व आदि मीठी नदी भी कहते हैं। तो यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं उद्गम की। तो उद्गम जो स्थल है इसका, जहाँ से लूनी निकलती हैं, तो लिखिएगा उद्गम स्थल में नाग पहाड़। तो नाग पहाड़ जो है आपका कहाँ अवस्थित है, अजमेर में। कौन से ज़िले में दोस्तों, अजमेर में अवस्थित है। दूसरी अपन बात करें, फिर जो है आप बात करेंगे प्रवाह क्षेत्र की, कि कहाँ कहाँ जो है आपकी लूनी नदी बहती है। प्रवाह क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, तो प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों आप लिखिएगा कि एक तो आपका प्रवाह क्षेत्र में आ जाएगा अजमेर। सबसे पहले अजमेर में बहती है, चित्र में मैंने आपको बताया था सबसे पहले। फिर उसके बाद नागौर ज़िला आता है, पोंडलू ग्राम से आकर के मिलती हैं कौन सी, जोजड़ी। फिर पाली, पाली से काफ़ी सारी शाखाएं मिलती हैं। फिर जोधपुर और बाड़मेर। फिर आपका आता है अंत में जालौर ज़िला। जालौर में इसके प्रवाह क्षेत्र को रेला कहा जाता है। यानी लगभग ये 6 ज़िलों में बहती हैं, ज़िलों की संख्या पूछ ली जाए तो। और इसी तरह से हम समाप्ति स्थल की बात जब करते हैं लूनी नदी के समाप्ति स्थल की, तो समाप्ति स्थल के अंतर्गत लिखेगा आप कच्छ का रण। कौन सा रण, कच्छ का रण। और ये कहाँ पड़ता है, गुजरात में।
गुजरात में कच्छ के रण में इसकी समाप्ति है। और इसी तरह से नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लूनी के चंद्रम में इसकी विशेषताओं में ही पढ़ते जा रहे हैं आगे हम। तो एक बात जो है यहाँ पे देखिएगा कि आपसे अगर पूछ लिया जाए इसकी कुल लंबाई, तो जो लूनी नदी की कुल लंबाई है दोस्तों वो है 356 किलोमीटर। कितनी है? 356 किलोमीटर। और ये कच्छ के रण तक है 356 किलोमीटर। और अगर हम अरब सागर तक बात करें तो 495 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई मानी जाती है। समझ में आई? अरब सागर तक जो है राजस्थान वाटर सर्वे रिसोर्सेज है वो आपका 495 किलोमीटर इसकी लंबाई मानते हैं। लेकिन एक विद्वान है हरिमोहन सक्सेना जो कि 356 किलोमीटर इसकी लंबाई मानते हैं। तो आपको क्लियर हुआ होगा। और इसी तरह से अगर नेक्स्ट मैं बात करूं आपका, तो राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है लूनी नदी की? तो राजस्थान में जो लंबाई है वो है दोस्तों 330 किलोमीटर। कितनी है? 330 किलोमीटर आप लिख सकते हैं। अब जो है कुछ विशेषताएं हैं लूनी की जो हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो विशेषता के अंतर्गत आप देखिएगा, विशेषता में सबसे पहले लूनी नदी थार के मरुस्थल की मुख्य नदी है। क्या है? थार के मरुस्थल की क्या ये मुख्य नदी है? मुख्य नदी है। थार के मरुस्थल की मुख्य नदी है और जिसके किनारे प्राचीन कांप मृदा का विस्तार है। प्राचीन कांप मृदा का क्या है? विस्तार है। और इसे हम कह देते हैं बांगर मृदा। जो पुरानी कांप मृदा होती हैं उसे क्या कह देते हैं? बांगर मृदा के नाम से जानते हैं। और ये नागौर सीकर झुंझुनू वाला जो एक क्षेत्र है वो बांगर के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट इसी के संदर्भ में अपन यहाँ लिखते हैं आगामी। तो नेक्स्ट विशेषता में आप लिखिएगा कि लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर में, लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा जो स्थान है आपका ये दोस्तों बाड़मेर ज़िले में पड़ता है। कौन से ज़िले में? बाड़मेर में। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला, यानी पशु मेला कौन सा है? नाम क्या है मेले का? लिखिए मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित होता है। तो दोस्तों ये तो कुछ मुख्य विशेषताएं। मैंने आपको बताया था कि 704 ईस्वी में मल्लीनाथ जी ने सभी शासकों को यहाँ पे आमंत्रित किया था और वो अपने अपने वाहन यानी अपने अपने पशु लेकर के आए थे और उनमें आपस में क्रय विक्रय इन्होंने किया था। तब से जो है ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कहलाता है। तो लूनी नदी में एक बार फिर से आपको बता दूं कि इसे लवणवती कहा जाता है। सागरमती इसका प्रारंभिक नाम है। अजमेर ज़िले में अंतसलीला कहा जाता है इसको। किसने कहा था? कालिदास ने। कौन से ग्रंथ में? ऋतुसार में। मृदवृदा इसका नाम मिलता है कहाँ? वैदिक साहित्य में। आदि खारी और आदि मीठी, यानी बालोतरा के बाद इसका पानी आपको पता है कि खारा हो जाता है। वहाँ पर रंगाई छपाई उद्योग का कार्य ज़्यादा है, इस वजह से केमिकल युक्त हो जाता है पानी इसका। और प्रवाह क्षेत्र 6 जिलों में अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर में। समाप्ति स्थल कच्छ का रण गुजरात में। कुल लंबाई पूछी जाए तो 356 किलोमीटर हरिमोहन सक्सेना के अनुसार। राजस्थान वाटर रिसोर्सेज के अनुसार 495। और राजस्थान में आपसे लंबाई पूछे तो 330 किलोमीटर बहती है राजस्थान में। विशेषता में मैंने बताया कि थार के मरुस्थल की मुख्य नदी है जिसके किनारे प्राचीन कांप मृदा का विस्तार है जिसे बांगड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। और इस बांगड़ प्रदेश में आपको पता है सीकर वाला, झुंझुनू वाला ये एरिया आता है आपका। और इसी तरह से नागौर वाला एरिया भी इसी के अंतर्गत आता है। और लूनी नदी के किनारे आपका तिलवाड़ा बाड़मेर में राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला भरता है। अब जो है इसकी सहायक नदियों की हम बात कर लेते हैं और सहायक नदियों की कोई अन्य विशेषता है तो उसकी बात जो है मैं आप तक प्रेषित करूंगा दोस्तों। तो
तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ रहा होगा। तो इसकी जो है सहायक नदियाँ उसके संदर्भ में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ बात कर लेते हैं हम, एक नदी है लीलणी। कौन सी? लीलणी। चित्र आप साथ साथ देखते रहिए जिससे कि आपकी साम्यता बन पाए मैटर के साथ और आपको अच्छी तरीके से जो है समझ आए। तो लीलणी नदी जो है, लिखिएगा, लूनी नदी में सबसे पहले मिलने वाली, लूनी नदी में सबसे पहले मिलने वाली क्या है? नदी है। कौन सी? लीलणी नदी है। इसी तरह से एक नदी आपको मिलती है मीठड़ी। और मीठड़ी की दोस्तों कोई विशेषता आपको नहीं लिखनी है, केवल ये याद रखना है कि मीठड़ी जो है सहायक नदी है किसकी? लूनी की। इसी तरह से एक नदी मिलती है अपने को, बांडी नदी। तो बांडी नदी के संदर्भ में आप लिखिएगा कि इसकी क्या विशेषता है लूनी के संदर्भ में, जो कि लूनी की आपकी सहायक नदी है। तो बांडी के संदर्भ में आप लिखिए दोस्तों, राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी कहते हैं इसे। ये क्या है? राजस्थान की सबसे प्रदूषित कौन सी नदी है दोस्तों? बांडी नदी। आजकल अगर पूछा जाए, और इस बांडी नदी पर हेमवास बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है? हेमवास बांध बना हुआ है। और ये जो आपका हेमवास बांध है, मैंने आपको बताया था कि इस बांडी नदी पर पाली ज़िले में बना हुआ है। कहाँ पर? बांडी नदी पर, यानी पाली ज़िले में अवस्थित है। कौन सा बांध? हेमवास बांध। तो नेक्स्ट इसी तरह से हम आगामी बात करते हैं। तो एक नदी सहायक नदी है जिसका नाम हमें मिलता है जोजरी, जो कि बहुत बार जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा सहायक नदियों में पूछी जाने वाली नदी है। तो लूनी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी है। लिखिएगा, लूनी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी है। क्या है? दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी है जो अरावली से नहीं निकलती। और विशेषता क्या है? जो अरावली से नहीं निकलती, पोंडूग्राम से निकलती हैं, नागौर से मैंने आपको बताया था, समझ में आई। तो ये जोजड़ी की मुख्य विशेषता है कि वो दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है जो कि लूनी की सहायक नदी है। इसी तरह से नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो एक नदी का हमें नाम मिलता है सूकड़ी नदी। कौन सी नदी है? सूकड़ी नदी। तो सूकड़ी नदी में लिखिएगा, जालोर में सुवर्णगिरी। कौन सा? सुवर्णगिरी। जालोर में सुवर्णगिरी दुर्ग, सूकड़ी नदी। कौन सी नदी? सूकड़ी नदी के किनारे स्थित हैं। सूकड़ी नदी के किनारे स्थित हैं। तो ये मुख्य विशेषता है इसकी कि जो सूकड़ी नदी है आपकी, इसमें जालोर ज़िले में कौन सा दुर्ग बना हुआ है? सुवर्णगिरी। और सुवर्णगिरी पूछ लिया जाए तो वो आपका जैसलमेर में है। इसी तरह से जो सूकड़ी नदी है, इस पर एक बांध बना हुआ है जिसे कहते हैं बांकली बांध। कौन सा बांध है दोस्तों? बांकली बांध है। और ये बांकली बांध जो है आपका कहाँ बना हुआ है? सूकड़ी नदी पर। और सूकड़ी नदी जो है उस पर कौन सा बांध? बांकली। और कहाँ बना हुआ है तो पूछे तो जालोर ज़िले में। फिर जो है अगली सहायक नदी की बात करते हैं। एक नदी है आपकी सागी नदी। सभी में दोस्तों कौन सी नदी? सागी नदी, जो कि सहायक नदी है किसकी? लूनी की। और इसकी एक ही बात है कि ये लूनी में सबसे अंत में मिलते हैं। तो लिखिएगा, लूनी में सबसे अंत में मिलने वाली सहायक नदी।
सहायक नदी कौन सी हैं? सागी नदी है। क्लियर हुआ बात दोस्तों? तो इसी तरह से नेक्स्ट जो आपकी आती हैं, एक आपकी जवाई नदी। तो जवाई नदी की बात यहाँ कर लेते हैं कि लूनी की सबसे लंबी सहायक नदी, लूनी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? जवाई नदी है। दोस्तों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी कि जवाई नदी जो आपकी लूनी की सबसे लंबी सहायक नदी है। और इस पर एक जो है बांध भी बनाया हुआ है जिसे हम जवाई बांध कह देते हैं। कौन सा बांध है ये? जवाई बांध। और जवाई जो बांध है दोस्तों जवाई नदी पर बनाया हुआ है। कौन सी नदी पर? जवाई नदी पर। और कहाँ स्थित है ये? सुमेरपुर में। सुमेरपुर में बनाया गया। जगह का नाम पूछे, जिला पूछे तो आप लिख सकते हैं पाली ज़िले में अवस्थित है। और इसकी और विशेषताएं इस बांध की अगर मैं करनी चाहूँ बात, तो इसे पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, क्या है ये? पश्चिमी राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। कैसा बांध है? सबसे बड़ा बांध। जिसका निर्माण किसने करवाया दोस्तों? जिसका निर्माण लिखेगा, इसका निर्माण 1946 से 1956 के मध्य, 1946 से 56 के मध्य अकाल राहत कार्यों के दौरान, अकाल राहत कार्यों के दौरान महाराजा उमेद सिंह द्वारा, कौन से राजा थे? महाराजा उमेद सिंह द्वारा करवाया गया। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? उमेद सिंह द्वारा करवाया गया। और इसकी जो मुख्य विशेषता है इस बांध की, वो आप तक प्रेषित कर रहा हूँ कि ये जो आपका जवाई बांध है, इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? जवाई बांध को कहते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। और जवाई बांध में पानी की जो आवक बनी रहे, इसके उद्देश्य से जो साबरमती की सहायक नदी है, सेई नदी, उस पर उदयपुर में सेई परियोजना बनाई गई है। क्या बनाई गई है? उदयपुर में सेई परियोजना बनाई गई है। तो वो बात जो है आप यहाँ लिख सकते हो कि जवाई में पानी की आवक बनाए रखने के लिए के उद्देश्य से साबरमती की जो सहायक नदी है, सेई नदी, उस पर सेई परियोजना का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट जो है आप अगली विशेषता लिखिए कि जवाई की सहायक नदी, जवाई की सहायक नदी मथाई नदी के किनारे रणकपुर, जो मैंने आपको बताया था ना, रणकपुर जैन मंदिर, कैसे मंदिर है ये? जैन मंदिर स्थित है, लिखिएगा जैन मंदिर स्थित है। क्लियर हुई दोस्तों बात? फिर इसी तरह से आगे लिखिएगा आप नेक्स्ट बात में। एक और बात यहाँ पे आप जो है नोट डाउन कर लीजिए साथ साथ। जो मैंने साइला नागौर वाली बात बताया, साइला जो जालौर में है, उसके बाद जो है साइला स्थान पर जैसे ही खारी नदी आकर के मिलती हैं, तो उसके बाद जो है इसका नाम क्या पड़ जाता है? जवाई का सुकुड़ी सेकंड के नाम से जाना जाता है। तो उसी बात को यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए कि जवाई में खारी नदी, कौन सी नदी? खारी नदी के मिलने के पश्चात जवाई को साइला कहाँ पड़ता है? जालौर में। कहाँ पर मिलती है खारी? जालौर में साइला के
के बाद सुकड़ी सेकंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुकड़ी सेकंड कहा जाता है। तो ये लूणी नदी अरब सागर में हमने पढ़ ली। अरब सागरीय तंत्र में लूणी नदी की बात कर ली है, माही नदी की हमने बात कर ली है। अब जो है हमारे पास दो नदियाँ रही हैं। कौन कौन सी दोस्तों? एक तो आपकी पश्चिमी बनास और एक साबरमती रहती हैं। उनकी बात हम यहाँ इसके बाद कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, जोजड़ी, सुकड़ी, सागी, जवाई, ये सारी की सारी लूणी के सहायक नदियाँ हैं जिनकी मुख्य विशेषताएं मैंने आप तक प्रेषित कर दी हैं। तो नेक्स्ट इसी तरह से हम आगे जब बात करते हैं दो और सहायक नदियाँ जिनमें हम बात करते हैं, अरब सागर की नदियाँ जिनमें बात करते हैं। सबसे पहले पश्चिमी बनास के बारे में देख लीजिए दोस्तों, जिसका जो है आपको डायग्राम की आवश्यकता नहीं है। तो पश्चिमी बनास अगर प्रश्न आएगा तो जो मैटर आपको लिखवाया जा रहा है यहीं से पूछ लिया जाएगा, इसकी आप चिंता मत करना दोस्तों। पश्चिमी बनास में सबसे पहले इसका जो उद्गम स्थल है उसकी बात हम करने वाले हैं। तो उद्गम स्थल में लिखेगा नया सानवाड़ा एक स्थान है। कौन सा? नया सानवाड़ा एक स्थान है। और ये नया सानवाड़ा जो आपका स्थान है दोस्तों, ये पड़ता है आपका सिरोही ज़िले में। कौन से ज़िले में? सिरोही ज़िले से निकलते हैं। और सिर्फ प्रवाह क्षेत्र की बात करूं तो एक ही ज़िले में इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, और एक ज़िला कौन सा रहेगा? सिरोही, जहाँ से ही इसका उद्गम होता है। क्लियर हुई बात? और इसी तरह से इसकी समाप्ति स्थल की बात करते हैं। समाप्ति स्थल की बात जब हम करते हैं तो कच्छ की खाड़ी गुजरात में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? कच्छ की खाड़ी गुजरात। समझ में आई दोस्तों? कच्छ की खाड़ी गुजरात में इसका क्या है? समाप्ति स्थल है। इसी तरह से जो है इसकी विशेषता जो कि सर्वाधिक पूछी जाती हैं, बहुत बार ये प्रश्न आए हुए, तो इस विशेषता में आप लिख लीजिए दोस्तों। और विशेषता को बहुत अच्छे तरीके से अपने को याद भी करना है। तो इसमें लिखिए गुजरात का एक शहर है दोस्तों जिसे कहते हैं डीसा शहर। गुजरात का एक शहर है जिसका नाम है डीसा शहर। वो पश्चिमी बनास के किनारे स्थित है। किसके किनारे? पश्चिमी बनास के किनारे स्थित है। या तो कोई दुर्ग होता है नदियों के किनारे तो वो पूछ लिया जाता है आपसे, या कोई शहर होता है तो उसको भी पूछ लिया जाता है कि जो फलां शहर है वो किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। इसी तरह से विशेषता तो आपकी ये होगी कि गुजरात का डीसा शहर इसके किनारे है। एक बात कर लेते हैं हम परियोजना की। जो आपकी परियोजना है उसमें बात करते हैं कि पश्चिमी बनास जो परियोजना है पश्चिमी बनास नदी पे बनी हुई है। पश्चिमी बनास परियोजना कौन सी परियोजना है? पश्चिमी बनास परियोजना है। और किस नदी पर है? नदी का नाम भी क्या है? पश्चिमी बनास नदी। और कहाँ पर अवस्थित है? सिरोही ज़िले में ये परियोजना अवस्थित है। तो यहाँ कोई दिक्कत है मेरे हिसाब से नहीं हुई होगी। आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाने की मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आए। तो हमने बात यहाँ पे की पश्चिमी बनास की। और पश्चिमी बनास जो है आपकी उद्गम स्थल नया सानावाड़ा यानी कहाँ से निकलती है? सिरोही ज़िले से निकलती हैं। और प्रवाह क्षेत्र पूछे तो सिरोही ज़िले एक में ही। समाप्ति स्थल कच्छ की खाड़ी, यहाँ से प्रश्न आने की बहुत कम संभावना है। आज तक अगर कोई प्रश्न पूछा गया है तो ये पूछा गया है कि गुजरात का डीसा शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है? हमारी पश्चिमी बनास के किनारे अवस्थित है। इसी तरह से नेक्स्ट हम बात करते हैं एक नदी की जिसका नाम हमें मिलता है साबरमती नदी। कौन सी नदी? जो कि अरब सागरीय तंत्र की है, साबरमती नदी। तो साबरमती नदी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले वही बात हमारी उद्गम स्थल। कौन सा स्थल? उद्गम स्थल की साबरमती नदी निकलती कहाँ से इसकी बात करेंगे तो ये अरावली की पहाड़ियाँ से निकलती हैं। कहाँ से? अरावली की पहाड़ियाँ। कहाँ से निकलती हैं? अरावली की पहाड़ियों से निकलती हैं। और ये पहाड़ियाँ हैं कहाँ? झाडोल में। और झाडोल जो है आपका कहाँ अवस्थित है? उदयपुर में। कौन से ज़िले में है? उदयपुर में झाडोल। समझ में दिखाई दे रहा होगा सभी को अच्छे तरीके से।
यानी अरावली की पहाड़ियों से झाडोल उदयपुर से उद्गम होता है कौन सी नदी का? साबरमती का। तो नेक्स्ट इसके संदर्भ में लिखते हैं समाप्ति से प्रवाह क्षेत्र। सबसे पहले लिखिए प्रवाह क्षेत्र। तो प्रवाह क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, इसका प्रवाह एकमात्र ज़िले उदयपुर में है। कौन से ज़िले में बहती है ये राजस्थान में? केवल उदयपुर ज़िले में बहती हैं। तो नेक्स्ट जो है इसी तरह से हम बात करते हैं प्रवाह क्षेत्र के बाद समाप्ति स्थल। तो जैसे ही हम समाप्ति स्थल की बात करते हैं, समाप्ति स्थल में लिखिएगा खंबात की खाड़ी गुजरात। खंबात की खाड़ी गुजरात में समाप्त हो जाती है। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं? साबरमती नदी की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। अब इसकी विशेषता लिखिएगा जो कि काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में पूछी गई हैं, उसकी बात कर रहे हैं विशेषता के अंतर्गत। तो विशेषता में लिखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, इसकी विशेषता क्या है? तो लिखिए साबरमती राजस्थान से निकलते हैं। क्या लिखोगे? साबरमती राजस्थान से निकलती हैं, लेकिन राजस्थान से निकलती हैं परंतु राजस्थान में नहीं बहती। थोड़ा सा उदयपुर में बहती हैं, नहीं बहती है। ऐसा प्रश्न पूछा गया था कि ऐसी नदी बताइए जो कि राजस्थान से निकलती है लेकिन राजस्थान का उसको कोई लाभ नहीं है, जबकि लाभ गुजरात को होता है। तो कौन सी नदी है? साबरमती नदी है। और उसकी अगर कुल लंबाई की बात करूं तो ये न्यूनतम प्रवाह क्षेत्र है इसका। राजस्थान में न्यूनतम प्रवाह क्षेत्र है, सभी नदियों में न्यूनतम प्रवाह क्षेत्र है, और लगभग जो है 28 किलोमीटर के आसपास जो है हमारे राजस्थान में ये बहती है। तो सबसे कम प्रवाह क्षेत्र है इसका। और कुल लंबाई की अगर बात करोगे आप दोस्तों, कुल लंबाई, तो कुल लंबाई अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी जो सारी लंबाई है वो 320 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 320, जिसमें से 28 कितनी है? राजस्थान के अंदर है। बाकी जो है इसकी जो है कहाँ बहती है? ये गुजरात में बहती है। नेक्स्ट इसी संदर्भ में हम और बात करते हैं साबरमती के संदर्भ में। तो लिखिएगा विशेषता इसकी। विशेषता में हमने बात की कि ये जो है कितनी लंबी है? 320 किलोमीटर है। तो अन्य एक विशेषता और आप यहाँ पे लिख लीजिए कि गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर, वो इसके किनारे स्थित है। तो एक विशेषता यहाँ पे और लिख लीजिए कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर इसके किनारे स्थित है। इसके किनारे स्थित है। क्लियर हुई क्या बात दोस्तों? किसके किनारे स्थित है? कौन सी नदी के? साबरमती नदी के किनारे स्थित है। और अगर मैं बात करूं कि भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट भी इसी पे बनाया जा रहा है। कौन सी नदी पर? साबरमती नदी पर। कहाँ बनाया जा रहा है? गुजरात में बनाया जा रहा है। और ये आपका करंट का प्रश्न हो सकता है दोस्तों। तो इस पे कुछ परियोजनाएं हैं, उनकी बात अपन यहाँ कर लेते हैं। तो परियोजनाएं लिखिएगा, कौन कौन सी परियोजनाएं अवस्थित हैं इसमें। परियोजनाओं की बात यहाँ कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक सेई परियोजना है। कौन सी परियोजना? सेई परियोजना आपकी है, सेई नदी पर है। तो अरब सागरीय नदी तंत्र को हम पढ़ चुके हैं, और अन्य जो परियोजनाएं हैं उनकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। एक तो आपकी सेई परियोजना है, ये कौन सी नदी पर है? सेई नदी पर। और कहाँ अवस्थित है? उदयपुर में। समझ में आ गई बात? ये जो गांधीनगर गुजरात तक आपकी समाप्त हो चुके हैं, कौन से? साबरमती नदी। हम अन्य कुछ फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। एक जो नदी है आपकी मानसी वाक्कल परियोजना। ये जो मानसी वाक्कल परियोजना है दोस्तों, मानसी वाक्कल नदी पर है। मानसी वाक्कल नदी पर। और मानसी वाक्कल जो आपकी नदी है वो उदयपुर में है।
कहाँ है दोस्तों, उदयपुर में है। और इस मानसी जो वाकल है इसको देवास सुरंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, देवास सुरंग के नाम से। ये चलता हुआ टॉपिक है, साथ साथ बता रहा हूँ, इसलिए इसे देवास सुरंग भी कह दिया जाता है। और ये राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। कौन सी, देवास सुरंग जो है राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग कौन सी है, देवास सुरंग या मानसी वाकल परियोजना कह देते हैं। अगर लिखना चाहो तो 11.2 किलोमीटर है। ये कितनी है, 11.2 किलोमीटर के आसपास जो है इसकी लंबाई है परियोजना की। अब जो है दोस्तों हमने अरब सागरी नदी तंत्र को संपूर्ण कर लिया है। और अरब सागरी नदी तंत्र में अंत में हमने बात की पश्चिमी बनास की, उद्गम स्थल नया सानवाड़ा सिरोही से, सिरोही में प्रवाह क्षेत्र। इसका इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या पश्चिमी बनास का, कि गुजरात का ओडिशा शहर इसके किनारे हैं। साबरमती नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियाँ जाडोल उदयपुर से होते हैं। प्रवाह क्षेत्र उदयपुर में है। समाप्ति स्थल खंबात की खाड़ी गुजरात में है इसका दोस्तों। और विशेषता मैंने बताया कि साबरमती राजस्थान से निकलती है, परंतु राजस्थान में बहती नहीं है, केवल 28 किलोमीटर बहती हैं। और 320 किलोमीटर कहाँ बहती हैं, गुजरात में बहती हैं। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर किसके किनारे अवस्थित है दोस्तों, साबरमती नदी के किनारे। ये कुछ अन्य परियोजनाएं मैंने आप तक परिचित की। सही परियोजना सही नदी पर उदयपुर में। मानसी वाकल परियोजना मानसी वाकल नदी पर है, उदयपुर में है। देवास सुरंग जिसे कहा जाता है और राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग मानी जाती है, 11.2 किलोमीटर है। क्लियर हुई दोस्तों बात। तो मैं सुनील बादू इसी के साथ आप सभी लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।